साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में बच्चों आपका स्वागत है। अब हम अपने चैनल एसडीआई पर आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर। यानी हम बिल्कुल बेसिक से देखना चाहेंगे फिजिक्स को। मैं आपको लेक्चर वाइज लेक्चर दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे और कुछ बेसिक्स मिलेगा। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा बच्चे भी टाइमली पढ़ना चाहते हैं फास्ट, तो अपन यहाँ पर फास्ट मूव करेंगे, है ना, क्योंकि वैसे भी आप 12th के बच्चे हो। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, अगर अपन देखें तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी बात करें तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल व्हिच डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे जब अपने को चार्ज की बात आती है तो चार्ज हम किस साइंस में पढ़ते हैं या हम किस फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे चार्ज को जो हम पढ़ते हैं वो हमारा जो फिजिक्स कहलाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी। ये अपना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। आगे मैं चार्ज की आपको बात बताता हूं, चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव चार्जेस। चार्जेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे होते हैं, तो अपन यहां पर बात करते हैं व्हेन अ ग्लास रॉड इज रबर्ड विद सिल्क इट गेट्स चार्ज एंड, यानी कि जो हमारी ग्लास रॉड होती है उसको अगर हम सिल्क पर घिसते हैं यानी रबर करते हैं ऐसे ऐसे, तो हमें कौन सा चार्ज आता है, तो यहाँ पर आपका जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात आती है, आगे अपन बढ़ते हैं, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रबर्ड विद कैट स्किन, यानी कि हम बिल्ली की स्किन पर, जो बिल्ली के अपने क्या बोलते हैं स्किन को, चमड़ी होती है, बाल होते हैं बिल्ली के, उस पर अगर अपन एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो वहां पर हमें कुछ चार्ज आ जाता है, तो उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। आगे बात करते हैं, व्हाट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शो दैट द चार्ज ऑफ द टू रॉड्स आर ऑफ डिफरेंट। तो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो दोनों रॉड्स होंगी, अगर अपन ने एक को सिल्क पर घिसा काहे ग्लास रॉड को और एक एबोनाइट की रॉड को अपन ने बिल्ली की स्किन पर घिसा, तो दोनों पर क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे, लेकिन वो चार्ज कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट, यानी कि एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। यानी कि उस पर जो चार्ज आया है या जो पार्टिकल्स आए हैं, इनको पार्टिकल्स बोलते नहीं है, लेकिन अगर अपन पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, तो उसमें इनको क्या बोला जाता है, पार्टिकल, बहुत ही छोटे रेयर पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स आते हैं ऑटोमेटिकली हम इसको रबर्ड करते हैं तो इस पर पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और जो हमारे चार्ज आते हैं वो दोनों रोड्स पर क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आगे कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं या रिपल्सिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव चार्ज में आपको यहां पर देखिए, अगर जैसे अपन ने देखा था कि जो हमारा ग्लास रॉड था, जो हमारा ग्लास रॉड था उस पर क्या हो रहा था बेटा, ग्लास रॉड पर हमें प्लस चार्ज मिल रहा था। क्या मिल रहा था, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्या मिल रहा था, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो और हमारा जो एबोनाइट था उस पर हमें क्या मिल रहा था, नेगेटिव चार्ज। क्या मिल रहा था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपन ने पीछे देखा था कि दोनों रॉड पे क्या होंगे, चार्ज आएंगे, बट वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट। तो यहां भी देखो, जो हमारे ग्लास रॉड थी उस पर प्लस चार्ज आया और जो हमारी एबोनाइट था उस पर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव की। तो देखो, यदि प्लस प्लस चार्ज रहेगा, अगर प्लस प्लस चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को ईच अदर क्या करता है, रिपल्सिव करता है। ये देखिए माइनस माइनस चार्ज होगा, वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव। अब रिपल का मीनिंग क्या होता है, तो रिपल का मीनिंग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। रिपल का मीनिंग होता है प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित करना का मतलब होता है दूर भगाना। सबसे बड़ी बात, दूर भगाने का मतलब कैसे, देखो एक ये माइनस चार्ज आया और इसके पास इधर से कहीं से एक चार्ज आ रहा था। कौन सा चार्ज आ रहा था, इस डायरेक्शन में मूव करके माइनस चार्ज आ रहा था, ये पास आया, तो यहां पे क्या हुआ, इसका डायरेक्शन ये है, तो बेटा इसका डायरेक्शन भी यही होगा,
इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। अब देखो जब दोनों के डायरेक्शन के बीच में दोनों आएंगे, एक दूसरे का डायरेक्शन देखेंगे अपन यहाँ पर, तो डायरेक्शन कैसा हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। कैसा हो रहा है, अपोजिट। तो जब इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे, और टकरा के क्या करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन ये टकराते नहीं है वास्तविकता में, है ना, क्योंकि इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक वेव निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। इनके चार्जेस, जो चार्ज होते हैं उनमें से क्या निकलती है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि अपन अगले लेक्चरों में धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आगे बात करता हूं, जैसे जैसे प्लस और प्लस होगा, ये देखिए प्लस और प्लस, तो इसमें भी क्या होगा, ये देखो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे। लेकिन यदि प्लस और माइनस होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्टिव। जब प्लस और माइनस की बात आती है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मींस क्या होगा, अट्रैक्टिव मींस होगा आकर्षित करना। क्या होगा बेटा, आकर्षित करना। ठीक है, यानी अगर अपन बात करें प्लस और माइनस की, तो आकर्षित करने का मतलब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर एक चार्ज आया और यहां से दूसरा चार्ज आया, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली ज्वाइंट हो जाते हैं। कंप्लीटली ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, ये देखो दोनों एक ही के अंदर आ गए, ठीक है, और इनने क्या प्रोड्यूस कर दिया, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन या न्यूट्रल। ये न्यूट्रल भी हो गया और ये फोटोन की फॉर्म में भी आ जाता है। फोटोन मतलब क्या होता है बेटा, प्रकाश का कण। क्या होता है, प्रकाश का कण, ठीक है। और आपने ये बल्ब में भी देखा होगा, जब हम, तब तक हमारा बल्ब जलता नहीं है, तब तक हमें लाइट नहीं देता, जब तक कि उसमें एक प्लस ना हो और दूसरा माइनस ना हो। आया समझ? यहां हम लाइट से समझ सकते हैं इस चीज को कि प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। जब भी हम घरों में करंट लेते हैं, है ना, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उससे हमारे वायर आते हैं, तो हमारे घर में एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसमें 3 वायर करंट के होते हैं तो तीनों वायर अपन करंट के लेकर लगा देते हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि एक प्लस प्लस कभी भी क्या होता है, वर्किंग नहीं करता। प्लस प्लस से हमें कोई वर्किंग नहीं मिलती, यानी कि अपन बात करें तो नो वर्किंग। क्लियर? तो ये इसकी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। बाद में अपन और भी ये आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, वैसे भी आप 12th के बच्चे हैं, है ना, तो अपन थोड़ा स्पीडली मूव करते हैं क्योंकि अपने को मेन चीजें पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई और भी जानकारी बेसिक चाहिए, जरूरी हो, जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, या बीएससी कर रहा है, या फिर फिजिक्स से एमएससी कर रहा है, या फिर आप नेट लेवल, गेट लेवल की भी तैयारी कर सकते हो, तो आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ सम नेचर, दैट मीन लाइक चार्ज, यानी कि जो सम नेचर मतलब यानी कि प्लस प्लस, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्लस प्लस चार्जेस होंगे, जैसे प्लस प्लस चार्ज, इसको सम नेचर बोलते हैं। माइनस माइनस चार्ज, ये सम नेचर हो गया। सम नेचर मतलब क्या हो गया बेटा, सम नेचर मतलब समान प्रकृति या एक जैसे, समान प्रकृति या एक जैसे, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। दूसरी बात करते हैं, रिपल ईच अदर व्हाइल द चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर। और जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सिव ईच अदर व्हाइल, है ना, ये यहां से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना, अदरवाइज है ना, रिपल ईच अदर। ये देखिए यहां से ये अपना इसमें आएगा कि जो सम नेचर्स के होते हैं वो क्या होते हैं, रिपल्स करते हैं, और जो अदरवाइज द चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से चार्ज आएंगे, अनलाइक चार्ज होना चाहिए। अनलाइक मींस एक प्लस और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस। दोनों कैसा नेचर होना चाहिए, दोनों की प्रकृति कैसी होना चाहिए, दोनों की प्रकृति विपरीत होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या आता है सामने। तो यहां पर देखिए अब आया आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी 7 है, 8 भी, मतलब कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज है, लेकिन अपन यहाँ पर कुछ मेन जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तो अगर मैं आप डेफिनेशन तो बाद में देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि किसी भी, जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज का सम होगा वो डिफरेंट चार्ज के सम के इक्वल होगा। आएगा समझ में? यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सारे चार्ज क्या करना है, ऐड करना है। बस इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारा सम होता है वो कैसा होता है, अलजेब्रिक सम। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन एन extended charged bodies is the algebraic sum of the charge located at different point in the body। तो मैं इसको आपको समझाता हूं कि जो बॉडीज होती हैं, एक बॉडी है हमारे पास, एक कंडक्टर है, उसमें डिफरेंट पॉइंट पर अगर अपन देखेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग। आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे पास एक तार है, अगर अपन यहाँ पोटेंशियल चेक करते हैं तो 220 वोल्ट आता है, यहाँ करते हैं तो 219 वोल्ट आता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ चार्ज अलग है और यहाँ चार्ज अलग है। लेकिन उस कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पर जो चार्ज होते हैं उनका अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से बताता हूं, जैसे कि ये मैंने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, कंडक्टर। इसमें यहां पर कोई चार्ज है 5 कूलम, कोई यहाँ माइनस चार्ज है 4 कूलम है, यहाँ -3 कूलम है। अब कूलम का मतलब क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। कूलम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की इकाई, क्योंकि हमारी फिजिक्स में तो बिना यूनिट कुछ होता ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो कूलम थे उन्होंने चार्ज की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर अपन ने इसकी यूनिट रख दी गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, लेकिन इसका टोटल जो सम है, मतलब जो टोटल चार्ज है इस कंडक्टर का, वो इनके सम के इक्वल आएगा। यानी अगर मैं देखूं तो -5, -4 और -3, इसका सम कितना आ रहा है बेटा, -2। तो ये होगा हमारा टोटल चार्ज। ठीक है, आगे देखो, द टोटल चार्ज, मैंने एक एग्जांपल में लिखा हुआ है, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस। यानी हमारा एक सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा अपन ऐसा सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमें जो चार्ज दिए वो अलग अलग दिए हुए, जैसे यहां पर देखिए इस पर 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहां पर दे दिया -3 माइक्रो कूलम, है ना, यहां पर दे दिया 5 माइक्रो कूलम, और यहां पर कितना दे दिया, यहाँ -5 माइक्रो कूलम दे दिया, और यहां पर कितना दे दिया, 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब अपनी डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोलती है हमारी कि इसका टोटल अलजेब्रिक सम होना चाहिए। अगर आप इसका टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं इस कंडक्टर का, तो इसका क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम होना चाहिए। तो अपन अलजेब्रिक सम कैसे करते हैं, अलजेब्रिक सम में क्या होता है, देखिए Q = 2 माइक्रो कूलम प्लस 3 माइक्रो कूलम प्लस 4 माइक्रो कूलम प्लस, और ये माइनस का है जिसको अपन माइनस ही लिखेंगे, और ये माइनस का है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम -3 माइक्रो कूलम प्लस 4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर आ जाएगा -5 माइक्रो कूलम। अगर अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का या ऐड करने का तरीका होता है, वो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के बिना पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले तो ऐड, मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर ऐड करो। तो यहाँ पर जो ऐड करने वाले उनको ऐड कर देते हैं अपन। तो ऐड कौन कौन हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये 4 वाला और 2 वाला, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रो कूलम, और ये वाले हो जाएंगे आपके -3 और 5 8 माइक्रो कूलम। तो अगर हमारा टोटल जो चार्ज आ रहा वो कितना आ रहा, Q = 2 - 2 माइक्रो कूलम। आगे बात समझ में कि हमारा जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा, 2 माइक्रो कूलम। ये होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसका जो टोटल चार्ज है इस कंडक्टर का वो कितना है, -2 माइक्रो कूलम। माइनस का मतलब क्या है, ये आप समझ सकते हो कि माइनस इसका क्या होगा, माइनस को क्या बोलेंगे अपन, इसका नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचर। ठीक है, प्रकृति, यानी कि इस पर जो आवेश है वो ऋणावेश है। क्या है, ऋणावेश, यानी माइनस ज्यादा है और प्लस कम है। आएगा समझ में, -2 का मतलब यही होता है
कि प्लस से माइनस चार्ज दो ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है, तो पूरे कंडक्टर का नेचर कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव। क्लियर? आगे देखते हैं अपन दूसरी स्लाइड में दूसरी प्रॉपर्टीज की देखते हैं। तो अगर अपन यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं तो चार्ज इज क्वांटाइजेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन बात करें इसकी 12th लेवल पे तो 2 नंबर पे छपने ही वाला है, 2 मार्क्स में। ठीक है, एमपी वर्ड ये देखो छप गया। ठीक है, 2 मार्क्स में क्या हुआ? ये छप गया। क्लियर है? और या फिर अगर ये 2 मार्क्स में नहीं छपेगा तो ये हमारे पास 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर? कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, आपको दिखेगा ये जरूर। तो अपन क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? अगर अपन ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप देखें, एक एक्सपेरिमेंट होता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखें तो और भी अदर एक्सपेरिमेंट है हेयर so that in nature electric charge are found to be composed of integer multiple of the smallest amount। यानी कि चार्ज का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है ना, वो क्या होता है बेटा? मल्टीपल इंटीजर होता है। अगर आपको किसी का भी चार्ज निकालना है, कोई सिस्टम है, मैं आपको और तरीके से समझा देता हूं उसको। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसका हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा इनिशियल चार्ज होता है, इनिशियल चार्ज का मतलब मालूम है आपको? इनिशियल चार्ज मतलब किसी भी चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, हर चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻90 कूलम। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आपसे पूछ भी सकते हैं कि प्लस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, यानी प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? तो दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻90 कूलम। अब सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन कहता है कि जो चार्ज होता है वो मल्टीपल इंटीजर होता है। तो मल्टीपल इंटीजर यहां पर क्या होगा? n होगा। n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इससे अपन क्या है कि किसी भी कंडक्टर की उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सपोज दैट, चलो अपन आगे देखते हैं इसको। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए अपन इसको सबको क्लियर कर देते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो ही गई हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसको कैसे समझते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्फीयर है, इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें सॉरी, ये अपना क्या है? स्फीयर है। अगर अपन इस पर बात करते हैं कि हमारा ये स्फीयर है, इसके अंदर क्या है? चार्ज की जो नंबर्स हैं, चार्ज का जो नंबर्स हैं, सपोज दैट कि इसके अंदर अलग अलग इस प्रकार से 20 चार्ज हैं। कितने हैं? 20, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज से समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो n है वो, अगर आपको इसका टोटल चार्ज निकालना है, इस कंडक्टर का क्यों निकालना है? ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे, अपने को मालूम है कि इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n कितना हो गया? 20। और आपको एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने पीछे लिखी थी, आपको पता ही है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज निकालने में कितना इजी होगा? Q = होता है हमारा ±n। यहाँ पर प्लस माइनस और लगा देते हैं अपन, नहीं लगा हुआ है तो। ठीक है, तो Q = कितना हो जाएगा बेटा? ±20 × 1.6 इंटू हमारा 10⁻90। तो Q = कितना आ जाएगा? प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यह हमारा हो जाएगा 32.0 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं? टोटल चार्जेस।
क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये बेसिक से बता दिया है नॉर्मली। अगर हम अब अपने अगले लेक्चर में हम जो 12th क्लास का बेस है, अभी क्योंकि 12th क्लास आपके पास आ रहा है इसलिए हम 12th क्लास के लेवल पे पढ़ेंगे और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आने के हैं उनको मैं आपको आगे भी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल को SDI ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।